हमारे पास है क्या। अब हम लोग 7C को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे पहले 7B, उससे पहले 7A, उससे पहले और अदरवाइज जो भी हमारे पास चैप्टर है, जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे हमारे पास क्यूब, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर, और जैसे कि और अदरवाइज सारा चैप्टर जो है आपका आर.एस. अग्रवाल के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपके पास रखा हुआ है एक सेपरेट प्ले लिस्ट में। 7C का सवाल को देखते हो, इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, 7C के सारे सवालों को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला सवाल में हमारे सामने है क्या चीज़ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि x² + 8x + 16। बाबू इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2-3 कारण था, या 2-3 7A और 7B में देखा जाए तो इसमें भी हम लोग फैक्टर तोड़ते थे या फैक्टर बनाते थे, या फैक्टर बना करके हम लोग क्या करते थे, फैक्टर ही बनाते थे बस। लेकिन दोनों में तरीका अलग था। जहाँ तक 7B में हमको याद है तो इसमें क्या करते थे हम लोग a² - b² के फॉर्म में फैक्टर को a + b × a - b के रूप में लिखते थे। और इसमें क्या करते थे, इसमें एक सेपरेट जो भी नंबर हमारे पास होता था, जैसे मान लेते 18 और हमारे पास 32 रहता था, तो इसमें से और इसका SCF करके हम लोग क्या करते थे, सिमिलर चीज़ों को क्या करते थे, SCF दोनों भी टर्म जो भी हमारे पास मतलब टर्म्स का SCF को कॉमन लेते थे, ऐसा कुछ था। ये था पहले वाले केस में, और सेकेंड में हम लोग a² - b² के रूप में लिखते थे। लेकिन अब जो तीसरा वाला है, जो 7C है हमारे सामने, इसमें क्या है, इसमें इस फैक्टराइजेशन के मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कहने का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको समझते हैं। तो करना ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मतलब मिडिल मतलब कि बीच वाले को तोड़ना है। जैसे यहाँ पे x² + 8x + 16 है, तो इस बीच वाले को तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है। इसको क्या करना है, तोड़ देना है, चाकू चला के तोड़ना। लेकिन तोड़ने का भी नियम है। इस 7C में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम लोग फैक्टर तो करेंगे, लेकिन उसके जो नियम है उस नियम को पहले समझते हैं। 7A में क्या किए थे, 7B में क्या किए थे, 7C में क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं बाबू। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नियम भी जानना पड़ेगा। अगर आपके पास भैंस है, हमारे गांव में कहा जाता है अगर आपके पास भैंस है तो उसको चलाना भी आना चाहिए। तो ये बात, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अगर कर रहे हैं तो उसके सारे नियम को जानना पड़ेगा, तब जा कर के हम उसको करेंगे। तो असल में करेंगे क्या कि इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो कि x² + 8x + 16 है, इसमें इसको तो 2 भागों में बांटना है, लेकिन एक नियम के अनुसार कि इस 16 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 16 का देखा जाए तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 और 2। तो कहने का ये मतलब होता है बाबू कि 16 का वैल्यू 2 × 2 × 2 × 2 होगा, है ना, 4 बार 2 2 2 2। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जबकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो नियम ये कहता है कि 2 ठो इसका टर्म टूटेगा, लेकिन आपस में दोनों जुटेगा। इस 8 का 2 भाग करिए बाबू, जो इस 16 से जुड़ा हुआ हो और दोनों में सम होता हो। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे हो गया 2 2 जो कि 4, और यहाँ 2 2 हो गया जो कि 4। दोनों को प्लस करेंगे बाबू तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 8। जब प्लस करने पे और जब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। तो यही तो हमारा 4 और 4 होगा। करने का मतलब ये 2 टर्म में टूट गया 4x और एक और 4x में। क्यों, क्योंकि प्लस करने पे 8 आ रहा जो कि बीच वाला है, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा जो कि सेकेंड वाला है, यह कहे तो थर्ड वाला, अंतिम वाला है। तो इस तरह से चलना है कि आप लास्ट वाले का फैक्टर कीजिए
और लास्ट वाले का फैक्टर करके उसको एक ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसका जोड़ या घटाव या कुछ भी बीच वाला पुट जाए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 16 पुट जाए। असल में 16 नहीं होता, असल में क्या होता है, इसमें होता क्या है बताते हैं। अब खुल के एकदम समझिए। इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म क्या है, 8x है और विदाउट मिडिल या कहे तो कुछ भी विदाउट मिडिल कहे तो विदाउट मिडिल क्या है 16 इंटू एक्स स्क्वायर जो कि 16x²। ये भी समझना जरूरी था, यहाँ जो समझा है ये भी समझना। अब देखिए 16x², तो कहने का मतलब कि इस 8x का 2 भाग कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन जो हमारा 8 आ जाए और जिसका हमारा जिसका या तो इसका जिसका सम जो है 8x आ जाए और जिसका प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या आ जाए 16x² आ जाए। तो असल में ये है क्या चीज़ 4x और 4x, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 8x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16x²। यही 16 और ये x² होगी, समझिए। तो इस तरह से बनता है। तो इसको लोग छुपा देता है क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है और 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 क्या होता है 16 ही होता है। असल में मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन और विदाउट मिडिल टर्म का कहे तो मल्टीप्लिकेशन ही असल में यहाँ पे रोल प्ले करता है, एक बार सम करने में और एक बार मल्टीप्लिकेशन करने में। तो अब यहाँ से आगे वाले पेज में समझ। तो ऐसा नंबर चुनिए इस 8 का जिसका मल्टीप्लिकेशन 16x² आ जाए या कहे तो सिर्फ 16x आए, इसीलिए कर दिए लिख करके, या जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है बाबू ये 16 आए और जिसका सम कितना है 8 आए। तो असल में ये कोई और नहीं बल्कि 4 और 4 है जिसका सम 8 और 4 गुना 4 जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 है। तो 4 और 4 के फैक्टर में टूटेगा और उसके बाद तब जा करके क्या करेंगे बॉन्डिंग करेंगे। इस 2 का पेयर और इस 2 पेयर के रूप में अपना खेल होगा। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x+4, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो x+4। अब जो 7b में आप लोग सीखे थे कि x+4 को यहाँ से कॉमन लिया जाएगा और बच क्या जाएगा ये x और ये 4 x+4। तो असल में यही इसका लास्ट वैल्यू होगा। x² + 8x + 16 का जो वैल्यू बन के आता है, जो फैक्टर बन के आएगा x+4 और x। सेकेंड में भी उसी तरीके से मिडिल टर्म आपका काम करेगा। इस 49 को लेकर चलते हैं जो कि हमारा हो जाएगा क्या चीज़ बाबू 7 × 7 और 7 × 7 का प्लस करेंगे तो 14 आता है, तो जो कि 14x के बराबर हो जाता है। तो उसी तरीके से 7x + 7x + 49 बॉन्डिंग, x कॉमन लेंगे x+7 + 7 कॉमन लेंगे x+7 × x+7 इक्वल टू कितना आ गया, यही हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो किस तरह से करते जा रहे हैं आप देखते जा रहे हैं। तीसरे नंबर में देखते बाबू 1 + 2x + x²। देखिए सबसे पहले बात इसको करना है, इसको क्या करना है रीअरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे रीअरेंजमेंट में करना ये है कि जो क्वाड्रिक मतलब डिग्री जो भी है उसको ख़त्म एक एक कम करके हमारा काम करना है। यहाँ पे डिग्री कितना है मतलब कहे तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या है 0। तो ये करना है, इसको पहले रीअरेंजमेंट सही से करना है। पहले x², फिर जाके हमारा x, फिर जाके हमारा विदाउट कोई x या कहे तो कांस्टेंट। या हमारे पास कहीं भी देखिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ मान लेते कहीं पे x³ होगा, x² होगा, x फिर जाके हमारा क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा, तो x⁴। तो इस तरह से होता है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर नथिंग। तो ये बात याद रखना है। तो इस तरह से इसको पहले रीअरेंज कर लिया। अब इस पर क्या होगा अपना ऑपरेशन चालू। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये 2 सम क्या होना चाहिए, सम हमारा 2 होना चाहिए और 1 जो है वो 1 मल्टीप्लिकेशन होकर के होना चाहिए। तो मतलब कि आप 1 का क्या कीजिए 1 का 2 भाग कीजिए मतलब 1 × 1
1 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा और 1 इंटू 1 का सम जो है वो हमारा क्या होगा 2 होगा, जो कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये टूट गया, ये असल में टूट गया, मिडिल टर्म हो गया स्प्लिटिंग। अब यहाँ से x लेते हैं कॉमन तो x प्लस 1 और यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1 लेंगे कॉमन, x प्लस 1 आएगा। तो x प्लस 1 कॉमन आता है और x प्लस 1 जो हमारा वो बनता है। तो यहाँ से हो जाता है थर्ड खत्म, फोर्थ में चलते हैं। देखिए 4 नंबर कैसे होगा, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कर लेने के बाद ये हो गया रीअरेंजमेंट। और हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला टर्म जो 9 है उसको 3 इंटू 3 करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए वो 3 आ जाए और हमारा सम क्या आ जाए, इसका सम क्या आ जाए 6 आ जाए, जो कि बीच वाले के बराबर है। यहाँ पे x के जगह पे z है तो हम लोग क्या करेंगे z के रूप में हम लोग चलेंगे, z को लेकर के चलेंगे। तो z स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3z प्लस 3z प्लस 9, इसको हम लोग क्या करेंगे z लेंगे कॉमन, z प्लस 3, यहाँ से हम लोग 3 लेंगे कॉमन तो z प्लस 3, z प्लस 3 को लेते हैं कॉमन तो क्या बन जाएगा z प्लस 3 बच जाएगा, यही हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। देखिए फिफ्थ में चलते हैं। होता ये है कि इसमें डबल हमारा क्या है वेरिएबल है, ए भी और एक्स भी है, लेकिन यहाँ पे जो ये पहले से रीअरेंज है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जो है जो हमारा क्या वेरिएबल है, ये यहाँ वेरिएबल के रूप में नहीं काम करेगा और एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा वेरिएबल के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है स्क्वायर जो होता है वो 2 हो गया, x पे जो पावर 2, x पावर 1, x पे पावर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझते से पहले क्या करेंगे कि ये 9a का जो है 9a स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे एक फैक्टर बनाएंगे जो कि 3 इंटू 3 इंटू ए आएगा, है ना बाबू, ये आएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, ऐसा कुछ कीजिए कि 6ax बन जाए। तो 6ax कब बनेगा, 6a कब बनेगा, 6a कब बनेगा, x का तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी क्या करते थे z को हटा देते थे और जो बचता था उसका सम करवाते थे, तो यहाँ x को हटाएंगे और जो बचेगा 6a उसका सम क्या होना चाहिए, एक 3 को एक a से और एक 3 को एक a से, मतलब 6a और 3a इंटू 3a क्या होगा 9a स्क्वायर, जो कि अंतिम वाला जो कि सेकेंड वाला। तो ऐसे मिल जाता है, जब ऐसे मिल जाता है बाबू, जब ऐसे मिल जाता है तो क्या करते हैं इस 3a और इस 3a को यहाँ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9a स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से लीजिए x को कॉमन, अच्छा ये x भी आएगा। बात है क्या मच्छर बड़ा तंग कर रहा है हमको, इसलिए कुछ छूटते जाता है, एक हाथ मच्छर को हटाने में रहता है। तो ये 3ax, तो यहाँ से x को लेंगे कॉमन तो x प्लस 3a, यहाँ से 3a को लेंगे कॉमन तो x प्लस ये वाला x जो बच गया, यहाँ से क्या आएगा 3a, तो x प्लस 3a को लेते हैं कॉमन बाबू और x प्लस 3a फिर से बच जाता है। तो ये इसका लास्ट फैक्टर होगा, लास्ट फैक्टर क्या मतलब लास्ट प्रोसेस होगा, स्टेप होगा हमारा। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में चलते हैं, ये भी बड़ा सिंपल होगा। सिक्स्थ भी है क्या चीज़ इसमें 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। अब क्या करना है कि मिडिल टर्म क्या है 20 है और विदाउट मिडिल क्या है ये 25 इंटू 4, इस 4 का भी वर्क होगा। अब इस 4 का भी वर्क, क्योंकि सबसे पीछे वाले जितना भी देखते हैं सब में x के आगे क्या है 1 है, सब में x के आगे क्या है ये z स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर है उसके आगे 4 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले केस में। तो ये 100 होगा। 100 को इस तरह से हटाइए, इस तरह से इसको तोड़िए, इस तरह से तोड़िए कि हमारा दोनों का सम क्या आ जाना चाहिए, दोनों का सम हमारा ऐसा जोड़िए कि सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 20 और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए
मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 100। तो असल में 10 + 10 करेंगे और 10 × 10 करेंगे तो काम कर जाएगा। क्या होता है, कट जाता है बार बार यार। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं जिस वजह से ये काम कर जाए। हाँ अब ठीक है, अब नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ से 10 और 10 जो कि 2 नंबर जिसका सम 20 होता है, 10 और 10 जो कि सेम 2 नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन 100 पुरता है। और यही क्वेश्चन का भी मांग था, तो जो वर्क कर गया हमारा 4y² करेंगे + 10y + 10y + 25। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो y कॉमन आएगा। यहाँ से 4 और 10 में से 2 आएगा कॉमन, तो 2y + 5। यहाँ से 10 और 25 में से 5 आएगा कॉमन, तो 2y + 5। तो ये 2y को लेते हैं कॉमन, ये 2y और 5 बच जाएगा, तो 2y + 5। जरा सा पंखा चालू कर दे बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया। 6 का 7 पंखा इसलिए भी चालू नहीं करते हैं कि साला पेज उड़ने लग जाता है, तो ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे मिडिल टर्म 36 को हटाना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, 36 को हटाना है तो ये यहाँ हो गया 36 × 9, यही न होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। एक बार 36 का कर दिए फैक्टर, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार 9 का कर दिए 3 में 9 4, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सब का में से कुछ ऐसा दो वर्ड बोलना सही नहीं, 2 ऐसा नंबर उठाइए, 2 नंबर लाइए बाबू, जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसका सम होना चाहिए 36 और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 36 × 9। 36 × 9 क्या होना है, तो 360। अब में से एक बार 36 चलेगा, तो 360 में से 36 जाएगा, तो 324। तो अब करना ये है कि 36 हो गया। अब इसमें से कुछ ऐसा 2 फैक्टर को लाइए आप, तो माइंड में करना ऐसा कुछ 27 और 3 × 6 × 8 4 9। सोचिए, सोचना है। देखिए 3 × 9। अच्छा ये क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 324 से याद आता है कि ये 18 × 18 का स्क्वायर है। तो करेंगे क्या, इस 2 का पेयर बनाते हैं, जो कि क्या होगा 18 होगा, और ये 3 × 6 सॉरी 3 × 9 × 18, फिर से एक 18, यहाँ भी 18, तो 18 क्या होगा, 18 और 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 36, और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो इसका मतलब बाबू आप यहाँ पर 36a² + 18a + 18a + 9 कर दीजिए, ये वाला 9, तो ये काम कर जाएगा। मिडिल टर्म जो है वो टूट गया 2 भागों में, 18a और 18a। कैसे टूटा आप समझ में आ गया। इसका पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद कोई हमको इसी में से मल्टीप्लाई करके, कभी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको ऐसा करके क्या करेंगे बाबू, हम लोग पेयर बना लेंगे, 2 ठो का पेयर, चाहे वो कुछ भी बने, जिसका सम क्या होना चाहिए 36 जो कि बीच वाला, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 324 जो कि फर्स्ट और थर्ड वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो 18 और 18 असल में वो पेयर बन गया। लेकिन बात समझिए, ये इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद बन सकता था अगर हम इस सब में से 9 को कॉमन ले लें। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये था बाबू आपके लिए कि आपको ये दिखाए कि ये कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा 3 to 4, इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देने के बावजूद, जो कि 2 ठो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 to 4 आया, और किस मैकेनिज्म के साथ हम लोग सम और मल्टीप्लिकेशन में एक कोऑर्डिनेशन हम लोग बना पाए 3 to 4 को लेकर के और 3 6 को लेकर के। इसीलिए हम इतना बड़का ये मैकेनिज्म को अपनाए आपके लिए। लेकिन हम इसको एक और मेथड से अभी तुरंत कर देंगे, आप वो भी जानिए। लेकिन अब समझते हैं
यहाँ और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से 18 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2a, और 18a लेंगे बाबू कॉमन तो 2a हो जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा 1। यहाँ से क्या लेंगे 9 लेंगे कॉमन तो 2a यहाँ से और प्लस 1। तो ये देखें 18a और 9, 18a प्लस 9 और यहाँ से 2a और 2a कॉमन आता है 2a प्लस 1। यहाँ से देखेंगे 9 को लेते हैं कॉमन तो हो जाएगा 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1। तो ये इसका फाइनल हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। लेकिन अब इसी को दूसरे मेथड से करते बाबू, इसी को सवाल क्या था 36a² प्लस 36a प्लस 9। इस तीनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या चीज़, सिर्फ क्या चीज़ 9, क्योंकि हमको बाद में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना है। तो 9 करके 4a² प्लस 4a प्लस 1 ये आ जाएगा, 9 जब ले लिए कॉमन। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, बीच वाले को क्या कीजिए खंड खंड कीजिए, बाकी बात किसको देख करके 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4, इसको 2 भाग में बांटना है, 2 और प्लस 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 4, तो इसका मतलब 2 प्लस 2 4, 2a प्लस 2a, 2 इंटू 2 4, 4 ये वाला 4 1 4। तो इस तरह से बाबू देख रहे हैं, जोड़ने पे भी 4 बीच वाला, गुना करने पे भी 4, फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो ये 2a और 2a सटीक बैठता है इस रूल के तहत। इसमें से क्या करेंगे 9 पहले से कॉमन है, याद रखना 9 को हटाइए अभी, 4a² 4, 2a में क्या लेंगे 2a कॉमन लेंगे, बचता क्या है 2a बचेगा प्लस 1 बचेगा। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे 1, तो 2a प्लस 1 बचेगा। और इसमें से 2a और 2a को कॉमन लेने पर 2a प्लस 1 और ये 2a प्लस 1, तो जो कि हमारा यहाँ पे ये 1 और ये 2 है, यहाँ आगे में 9 तो पहले से लगा हुआ था। असल में देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा और हम जूम इन कर देते हैं आपके लिए ताकि देख पाइए। देखिए तो ये वाला और ये वाला आपको कहीं से डिफरेंस नज़र आता है, कहीं से तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही रूल से बना है। इसमें 9 पहले ले लिए हमारा कॉमन, इसमें बाद में लिए 9 हमारा कॉमन, लेकिन असल में काम वही हुआ है जो इसमें हुआ है और जो इसमें हुआ है, क्योंकि आगे पीछे हुआ है, बस यही बात। इसके ठीक बाद 7 8 में चलते हैं। देखिए इसको 24 है हमारा, जो कि सम होकर के आएगा, और 16 और 9। एक काम करते बाबू, इसमें से तो कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, तो इसमें से जब कॉमन नहीं आएगा तो पीछे वाले का जो पहला रूप में बनाए थे, पहला पार्ट में बनाए थे वही करना। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, ये हमारा चाहिए 16 प्लस 9। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या करना है बाबू, करना है ये कि आप इन सब में से 2 नंबर निकालिए, दोनों का सम होना चाहिए 24 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 144, क्योंकि 16 इंटू 9 144 होता है। अब हालांकि 144 को देखते ही ये ख्याल आता है कि 12 का ये स्क्वायर है। मेरे पास एक छोटा सा दुकान भी है जिसको वो भी देखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया आपके लिए वीडियो को पॉज करके। लेकिन बात नहीं, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 देखा जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 144 होता है और 12 प्लस 12 हमारा 24 होता है। तो इस तरह से भी हम लोग काम कर लेंगे, जो कि 3 इंटू 6 इंटू हमारा क्या हो गया 3 दूना 6 दूना 12 ये, और 4 3 12, यहाँ से भी 12 और 12 का खेल हो जाता है। तो ठीक है, करेंगे क्या 9m² प्लस 12m प्लस 12m प्लस 16। अब कीजिए क्या बाबू, इसमें से और इसमें से पहले m कॉमन लीजिए और इसका 3 होगा कॉमन, तो 3m और प्लस हमारा 4, प्लस हमारे पास ये और ये क्या लेंगे, ये और ये को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा 4 लेंगे कॉमन और 3m प्लस 4 होगा, 3m प्लस 4 3m प्लस 4 ये कॉमन, और बचता क्या है ये 3m जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो असल में 1 हो गया क्योंकि ये कॉमन आ गया है, और ये 4 प्लस 4 क्योंकि ये 1 हो गया तो इसलिए प्लस 4 ही रह जाएगा। तो 8 ऐसे होता है ख़त्म। इसके ठीक बाद 9 में चलते हैं बाबू हम लोग। 9 में देखा जाए
तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। देखिए ये बात हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय होल एक्सप्रेशन बाय 4, क्योंकि इसको हमको होल नंबर में लाना है। जब इसको होल नंबर में लाएंगे तो होल नंबर में लाने के लिए तब तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी पीछे देखे सब होल नंबर में था। तब तो होल नंबर में होगा, तब तो बाबू वो दो या कहे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन में टूटेगा। जब ये होल नंबर में होगा ही नहीं तो दिक्कत ना, या कहे तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से गुना करने पे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4, जो कि 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 हो जाएगा। यही 1 के लिए हम लोग इतना काम किए, ये 2 स्टेप यही 1 के लिए था। ये 4z 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4, ये हो गया मल्टीप्लाई वाला, ये हो गया सम वाला। तो असल में 2 × 2 रहेगा, तो ये क्या होगा 4 बन जाएगा। 2 और प्लस 2 रहेगा, तो ये असल में क्या होगा 4 बन जाएगा। 4 का नियम है कि 2 + 2, 4 का नियम है 2 × 2, तो बिना झिझक मारिए। अब करेंगे क्या, इसमें 2z प्लस 2z में टूट गया प्लस 1 ये वाला प्लस 4z स्क्वायर। ये 2z और 4z में क्या लेंगे कॉमन, 2z लेते हैं कॉमन, तो असल में क्या बन जाएगा 2z प्लस 1, एक लेंगे कॉमन तो 2z प्लस 1, 2z प्लस 1, 2z प्लस 1, 2z प्लस 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाता है 9 का। और अगर आपको इसी बात से मतलब है तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, पूरे होल को डिवाइड कर देंगे, और होल को डिवाइड कर देने पे आप लोग क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात है नहीं, 10 में चलते हैं।